इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द ए उपसर्ग से बना है? ऑप्शन ए में दिया गया है अनायास, बी में दिया गया है अपशब्द, सी में दिया गया है अवगुण और डी में दिया गया है अभाव। तो देखिए ए ऑप्शन में जो अनायास है इसमें अन उपसर्ग दिया गया है और बी में अप उपसर्ग दिया गया है, सी में अव उपसर्ग दिया गया है, लेकिन जी जो डी हमारा जो ऑप्शन है इसमें भाव में अ उपसर्ग को जोड़ा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अ उपसर्ग से बनाया गया जो शब्द है इसमें डी ऑप्शन सही है, अभाव, अर्थात भाव में अ उपसर्ग को जोड़ करके अभाव शब्द बनाया गया है। तो ध्यान रखना है, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही है ये डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन ए में दिया है अधिशासी, बी में दिया है प्रशंसा, सी में दिया गया है विनाश और डी में दिया गया है प्रत्याशा। तो देखिए ए ऑप्शन में अधिशासी, इसमें उपसर्ग लगा है अधि, और बी में प्रशंसा, तो प्रशंसा में जो है ना उपसर्ग नहीं लगा है। तो ध्यान रखना है, इसके लिए हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। जबकि सी में विनाश है, अर्थात नाश में वी उपसर्ग जोड़ा गया है, और ये जो प्रत्याशा है इसमें प्रति उपसर्ग जोड़ा गया है। तो इन तीन में जो है ना उपसर्ग जोड़ा गया है, ए में, सी में और डी में, इनमें उपसर्ग जोड़ा गया है, लेकिन बी ऑप्शन में प्रशंसा में कोई उपसर्ग नहीं जोड़ा गया है, इसलिए हमारा आंसर सही है बी ऑप्शन। अगला दिया गया प्रश्न है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? ऑप्शन ए में नी है, ऑप्शन बी में आ है, ऑप्शन सी में प्र है और ऑप्शन डी में वी है। तो देखिए क्रय मूल शब्द क्रय है, जिसमें कौन सा हम ऐसा उपसर्ग जोड़े जिससे कि उसका विलोम हो जाए, उल्टा हो जाए। तो क्रय का विलोम होगा क्या? विक्रय। तो सीधा सा मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन सही है। क्रय का अपोजिट जो होगा, विलोम जो होगा, विक्रय होगा। तो ध्यान रखना है, क्रय शब्द में वी उपसर्ग जोड़ने से विलोम शब्द बनता है। तो डी ऑप्शन सही है ये। अगला प्रश्न है, बदस्तूर शब्द में उपसर्ग है। ए ऑप्शन में वध है, बी ऑप्शन में बद है, सी में बदस्य है और डी में बै है। तो देखिए बदस्तूर जो शब्द है इसमें उपसर्ग है बद, अर्थात बी ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में शब्द के आदि में, बी में शब्द के मध्य में, सी में शब्द के अंत में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है,
अर्थात आदि में जोड़ा जाता है, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। और इसमें यही पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो सीधा सा मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन है ये ए सही है, शब्द के आदि में। आदि का मतलब प्रारंभ में, शुरुआत में, शब्द से पहले। तो ऑप्शन इसका क्या है, ए सही है। अगला प्रश्न है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। ऑप्शन ए में प्र, ऑप्शन बी में त, ऑप्शन सी में प्रख और ऑप्शन डी में आत। तो देखिए प्रख्यात अर्थात हम ख्यात जो मूल शब्द है उसमें यदि प्र उपसर्ग जोड़ दें तो क्या होगा, प्रख्यात होगा। तो सीधा सा मतलब है कि हमारा ऑप्शन इसके लिए ए सही है। ख्यात में प्र जोड़ते क्या हो जाएगा, प्रख्यात। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ऑप्शन ए में प्र है, ऑप्शन बी में परा है, ऑप्शन सी में परी है और ऑप्शन डी में प्रति है। तो देखिए ये जो प्रतिकूल है अर्थात इसमें जो मूल शब्द है वो कूल है और उस कूल में प्रत्यय को जोड़ करके प्रतिकूल शब्द बनाया गया है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन इसके लिए सही है ये डी ऑप्शन सही है, प्रतिकूल। अगला प्रश्न दिया गया है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन ए में अभियोग, ऑप्शन बी में व्यायाम, ऑप्शन सी में अपमान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्यय देखना है हमें, यानी कि मूल शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है और यदि नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो देखिए अभियोग, तो इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है, व्यायाम इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है और अपमान इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है। तो सीधा सा मतलब है कि हमारा जो आंसर है ये डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में 28, ऑप्शन बी में 20, ऑप्शन सी में 45 और ऑप्शन डी में 52। तो देखिए हिंदी में जो कृत प्रत्यय होते हैं उनकी कुल संख्या 28 होती है। तो सीधा सा मतलब हुआ कि हमारा जो ऑप्शन है ये ए सही है, 28। अगला पूछा गया प्रश्न है दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ए में हर्ता, बी में हर, सी में हत और डी में हारी। तो दोषहर्ता इसका जो प्रत्यय जोड़ा गया है इसमें हर्ता प्रत्यय को जोड़ा गया है। तो सीधा सा अर्थ हुआ कि हमारा ऑप्शन ए सही है, हर्ता। अर्थात दोष में हर्ता जोड़ने से शब्द बनेगा दोषहर्ता, यानी कि दोष में कौन सा प्रत्यय है, हर्ता। तो सीधा मतलब हुआ अपना क्या कि ऑप्शन हमारा ए सही है, हर्ता। अगला पूछा गया प्रश्न है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए में धू, बी में अला, सी में ला और डी में एला। तो देखिए धुंधला अर्थात इसमें जो प्रत्यय दिख रहा है हमें वो ला प्रत्यय है। धुंध शब्द मूल शब्द है और धुंध में प्रत्यय को जोड़ा गया किसको, ला को। तो धुंध में ला जोड़ने से क्या हो गया, धुंधला। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही कौन सा है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कवित्व में क्या प्रत्यय जोड़ा गया है। ऑप्शन ए में यत्व, ऑप्शन बी में त्व, ऑप्शन सी में इत्व और ऑप्शन डी में वह। तो देखिए कवित्व मूल शब्द कवि है और उसमें जोड़ा गया जो प्रत्यय है वो त्व प्रत्यय है, त्व। तो कवि में त्व प्रत्यय जोड़ने से कवित्व शब्द बना। तो सीधा मतलब हुआ कि हमारा ऑप्शन बी सही है, त्व। अर्थात कवित्व में जोड़ा गया प्रत्यय कौन सा है, त्व प्रत्यय है। अगला पूछा गया प्रश्न है माया को विशेषण बनाने हेतु प्रत्यय जोड़ेंगे, यानी कि माया मूल शब्द है और उसमें कौन सा हम प्रत्यय जोड़ें कि वो एक विशेषण परक शब्द बने। ऑप्शन ए में वी दिया गया है,
ऑप्शन बी में वाला दिया गया है, ऑप्शन सी में पन दिया गया है, ऑप्शन डी में वा दिया गया है। तो देखिए इसमें विशेषण बनाने के लिए वी प्रत्यय जोड़ेंगे, मायावी, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही है। क्यों? वाला जोड़ते हैं तो माया वाला, सी जोड़ते हैं तो मायापन, और डी जोड़ते हैं तो वा। तो इसमें विशेषण जो शब्द बनेगा मायावी, वो अर्थात वी प्रत्यय जोड़ने से बनेगा मायावी। अगला प्रश्न है, अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में अत्यु, ऑप्शन बी में अति, ऑप्शन सी में अत, और ऑप्शन डी में ए। तो अत्युक्ति, ये जो मूल शब्द है ये उक्ति शब्द है, और उसमें अति उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? अत्युक्ति। अर्थात हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, अत्युक्ति। अर्थात उक्ति शब्द में किस उपसर्ग को जोड़ा गया है? अति को। अगला प्रश्न है, गौरव को विशेषण बनाने हेतु क्या प्रत्यय जोड़ेंगे? ऑप्शन ए में ता है, बी में पूर्वक है, सी में शाली है, और डी में त्व है। तो गौरव को विशेषण बनाने के लिए हम प्रत्यय जोड़ेंगे शाली, गौरवशाली, अर्थात ऑप्शन सी सही हमारा, क्योंकि ता जोड़ते हैं तो गौरवता बनता है, बी जोड़ते हैं तो गौरव पूर्वक बनता है, और डी जोड़ते हैं तो गौरवत्व बनता है। तो कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि गौरव को विशेषण बनाने के लिए इसमें शाली प्रत्यय को जोड़ेंगे तो यह विशेषण बन जाएगा गौरवशाली। ऑप्शन इसका सी सही है।